सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 858 है। आज का डेट है 24 अगस्त 25। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ऑफ गवर्नमेंट लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, आप रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज़ का न्यूज़ हैंडल है न्यूज आपके ऑन ट्विटर। दिल्ली की न्यूज से शुरू करते हैं। सर भारद्वाज जी ने जब आज पार्लियामेंट में स्लोगन्स लगे कि पीएम मोदी जी के अगेंस्ट और अमित शाह के अगेंस्ट, तो सौरभ भारद्वाज जी ने ये कहा है कि बीजेपी का टाइम आ गया है जब बीजेपी जाएगी, तो इसकी वजह से वोट छोड़ गद्दी छोड़ ऐसा कहा गया था जब पीएम आए थे। और जब अमित शाह आए थे तो ये नारा दिया गया कि तड़ी पार वापस। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो है वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उन्होंने केजरीवाल जी से मुलाकात की, उनको वापस से थैंक्स कहा है कि आपने उनके लिए सपोर्ट दिया है। और संजय सिंह जी को डायरेक्टली भेजा गया था नॉमिनेशन अनाउंसमेंट के लिए, तो उन ये सुरेंद्र जी ने और एक चीज बहुत अच्छी कही है, सॉरी सुदर्शन जी ने बहुत अच्छी कही है कि वो किसी पार्टी के नहीं है और वो एज अ जज जो है वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेंगे। यूट्यूब न्यूज चैनल जो है अभिसार शर्मा का, वो गोदी मीडिया, आज तक और बीजेपी लीडर जैसे हरीश खुराना जो कि एक सीएम का बेटा है, उनको एक्सपोज करता है। और ये जो है इशू इनका ये है कि फेक फोटो जो है ये हरीश खुराना जी ने रेगुलेट किया है। सीएम को जिसने अटैक किया है, उन्होंने कहा है कि गोकुल इटालिया जी से मिले हुए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिषार शर्मा जी का एक अच्छा वीडियो है। ये जो स्लोगन्स जो आज प्रधानमंत्री के सामने लगे हैं कि जैसे 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 ही वो आए पार्लियामेंट, ऑपोजिशन ने शुरू कर दिया कि वोट वोट चोर कर दी। ऑपोजिशन इनफैक्ट पत्थर लाई थी पार्लियामेंट में और पत्थर फेंके गए अमित शाह के फेस में, ऐसा कहती है कंगना रनावत जी कि फेंकते हुए कि एक से बढ़कर एक फेंक। वाइस प्रेसिडेंशियल जो है सुदर्शन रेड्डी, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि एक तो बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि ऑपोजिशन पार्टी ने जब उनको प्रेजेंट किया है श्री बी सुदर्शन रेड्डी को एक जॉइंट कैंडिडेट की तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पोजीशन के, तो ये जो रेड्डी जी रहे हैं एक टावरिंग फिगर रहे हैं इंडिया में ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, मतलब जो ज्यूरिस्डिक्शन थी उनके लिए एक अच्छे फिगर रहे हैं, एक बहुत ही नेक दिल इंसान रहे हैं और काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो उनका जो कमिटमेंट है जस्टिस की तरफ, दैट इज कमेंडेबल। और एक फियरलेसली चैंपियन है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो डिलीवर किया है उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट और जजमेंट हमारे फैब्रिक ऑफ आवर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया। और अभी ये जो है एक आइडियोलॉजिकल बैटल बन चुका है हमारे देश के लिए, जहाँ पर रूलिंग पार्टी आरएसएस के आइडियोलॉजी से चढ़ना चाहती है और बाकी जो है लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करना चाहते हैं और उसको, उसकी वैल्यूज को जो है देखना चाहते हैं कि मार्गदर्शन करें। सुदर्शन रेड्डी जी ऑल्सो एम्बॉडी करते हैं टाइमलेस वैल्यूज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट ये भी इन्हीं तत्वों के बेसिस पे लड़ा गया और यही फॉर्म करता है बेडरॉक ऑफ आवर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट बेसिक। एट अ टाइम जब इंटेग्रिटी जो है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वो काफी चैलेंजेस फेस कर रही है, इनका नॉमिनेशन जो है एक
कमिटमेंट की तरफ देखा जाना चाहिए कि हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी और डिग्निटी इस राज्यसभा की फंक्शनिंग में, और जो कि काफी सालों से या काफी दिनों से जो है वो काफी डिक्लाइन। Credibility of India's democratic quality rests on Parliament serving as a robust where members freely and fairly articulate the grievances and aspirations of people there. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाती है, जो ये तय करती है कोर वैल्यूज हमारे, और इसी तरह के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनके नॉमिनी ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है वो कवर किया गया। आप काउंसिलर जो एमसीडी चेयरमैन ऑफिस में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर आपके सौरभ भारद्वाज और संजीव, ये दोनों जो हैं ये पार्टिसिपेट किए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके कुछ खबरें। हरीश खुराना जी को फिजिकल असॉल्ट करते हुए देखा गया है एक इमरजेंसी डॉक्टर को, और एक रिटन कंप्लेंट भी हुई है इस पर, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और जो इंसान सीएम रेखा गुप्ता जी को असॉल्ट करते हुए पकड़ा गया है उसको ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में 5 दिनों के लिए भेज दिया गया है, और उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर के भी चार्जेस लगे हैं। तो एक रिटन कंप्लेंट भी हुई है जहाँ पर एक डॉक्टर ने कहा है कि उनको अब्यूज किया गया है, फिजिकली असॉल्ट किया गया है। मोती नगर एमएलए हैं हरीश खुराना जिन्होंने ये काम किया है, और जूनियर डॉक्टर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि जितने भी एमएस हैं हॉस्पिटल के उनको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अगेंस्ट ये बीजेपी एमएलए। पर अभी जो है दिख रहा है कि एडमिशन काफी पब्लिक प्रेशर पे है, तो जो दिल्ली में हुआ है वो काफी दर्दनाक। 2018 में अरविंद केजरीवाल जी ने ओपनली अक्यूज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी कर रही है वोट्स की। 10 लाख वोट्स जो है वो कैंसिल हो गए थे, और ये 2018 से पता था, लेकिन एट दैट टाइम तक से कोई सपोर्ट नहीं था बीजेपी की के खिलाफ हमारे लिए, आप आम आदमी पार्टी के लिए। तो अगर अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो इस तरह से वोटर लिस्ट, झूठे वोटर लिस्ट पे आई है पावर में, वो तभी के तभी निकल जाती और वो पावर में आती। आप एमएलए जो है अनिल झावत, ये अभी हंगर स्ट्राइक में है क्योंकि उनको चाहिए कि पब्लिक जो अपनी है किराड़ी की इनको क्लीन वाटर मिले, और उनकी सेफ्टी के लिए ये अनशन कर रहे हैं। तो संजय जी ने आकर आज एक गैदरिंग को एड्रेस किया और उनको सपोर्ट। उन्होंने ये भी कहा है कि जब बीजेपी आई है पावर में जब से, तब से पूरे सिटी में, मतलब पूरी दिल्ली सिटी में हाहाकार मचा हुआ है, और वो ये भी कहना चाह रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अपनी बीजेपी की उसके खिलाफ और लोगों के लिए बार बार लड़ते रहेंगे, अगर स्ट्रीट्स तक भी पहुंचना पड़ा असेंबली से तभी भी। हम लोग जो हैं वो स्ट्रगल से आए हैं। ऐसा जब हम पावर में हैं, जब हम लोगों के लिए काम करता है, जब हम ऑपोजिशन में हैं, तो हम जो पावर में हैं उनके अगेंस्ट हम ये लोगों के काम करवाएंगे और उनके अगेंस्ट भी हम अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर भी रिजॉल्व नहीं कर पाती है पानी का प्रॉब्लम, अगर इस विरोध के बाद और इस मूवमेंट के बाद भी, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में। ये आम आदमी पार्टी ने जो है चिताया है बीजेपी गवर्नमेंट। और एक बीजेपी गवर्नमेंट का जो भी कैंपेन चल रहा है जो गार्बेज कलेक्शन के बारे में है, कि एक फोटो शूट बन के रह गया है बेसिकली। इसमें लास्ट जो कल एमसीडी मीटिंग हुई थी, बीजेपी काउंसिलर्स ने भी ये कंप्लेन की है कि दिल्ली में कचरा जो है वो उठ नहीं पा रहा है, और हर तरफ जो है सारे एमसीडी जोन्स कचरा बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। एमसीडी कमिश्नर ने भी इस चीज को हाँ कहा है, और लेकिन अभी तक जो है कोई एक्शन इसलिए नहीं दिख रहा है कि वो लोग ये साइट कर रहे हैं कि बजट नहीं। तो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये एमसीडी को क्या पैसे दिए, ये अंकुश नारंग जी पूछा है, और एक अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने पोस्टपोन किया है वर्डिक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर
बैचलर डिग्री दिखाने के लिए मंडे में। अब पंजाब की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सीनियर आप लीडर और पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर जो है हरपाल जी, इन्होंने एड्रेस करते हुए एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जीएसटी पर, जीओएम मीटिंग में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड पंचायत डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड आवर विलेज, ये आवर गार्डन, मतलब हमारा देश, हमारा जो गांव है और हमारा गार्डन है, हमारा खेत है। और फ्रूट ऑर्चर्ड्स इसमें जो है प्लांट किए जाएंगे। 65 एकर्स का जो है लैंड इसमें यूज होगा, और ये 10 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है। एक बहुत यूनिक, एक नया इनिशिएटिव है, काफी इम्पोर्टेंट कदम है, किस तरह से पंजाब को खुशहाल, रंगीन और लहलहाता ग्रीन बनाया जाए। तो एक अच्छा वीडियो है। अब यहाँ इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम फिर नेक्स्ट वीकेंड, अभी वीकेंड है तो फिर अभी नेक्स्ट वीक फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।